नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं टॉप का ज्ञान। आज हम ज्योतिराव फूले जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनका जो जन्म है, ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था और वे सब्जियों की खेती करने वाली माली जाति से संबंधित थे। इनकी शिक्षा वर्ष 1841 में फूले का दाखिला स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में हुआ, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। इनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी। फूले थॉमस पाइन की पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका महिलाओं, निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था। उनकी प्रमुख प्रकाशन तृतीय रत्न जो 1855 में प्रकाशित हुई, पोवाड़ा छत्रपति शिवाजीराज भोसले यांचा 1869 में, गुलामगिरी 1873 में, शक्तारायच आसुद 1881 में। इनसे संबंधित संगठन क्या थे? ज्योतिराव फूले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ ना सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र में निम्न वर्गों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान हो सके। नगर पालिका परिषद के सदस्य भी थे। वह पूना नगर पालिका के आयुक्त नियुक्त किए गए और वर्ष 1883 तक इस पद पर रहे। इनको महात्मा का शीर्षक जो मिला था वो 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनको समाज सुधारक के रूप में वर्ष 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया, जिसके बाद इस दंपति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला, जहां वे दोनों शिक्षण का कार्य करते थे। वह लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में पत्नी को शामिल कर उन्होंने अपनी मान्यताओं का अनुकरण किया। वर्ष 1852 में फूले ने 3 स्कूलों की स्थापना की, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण वर्ष 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे। ज्योतिबा ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा तथा युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के विचार के पैरोकार बन गए। ज्योतिराव ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की रूढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया तथा उन्हें पाखंडी करार दिया। कई लोगों द्वारा यह माना जाता है कि दलित जनता की स्थिति के चित्रण के लिए फूले ने ही सबसे पहली दलित शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम किया। 28 नवंबर 1890 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका स्मारक फूले वेड़ा, पुणे, महाराष्ट्र में बनाया गया। Thank you. Please share and like the video.